नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से। पिछले व्याख्यान में हम गुटनिरपेक्षता पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको गुटनिरपेक्षता का सामान्य परिचय, पृष्ठभूमि, परिभाषाएं और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में बताया था। आज हम गुटनिरपेक्षता को अपनाए जाने के कारण और उसके विकास की चर्चा करेंगे। तो पहले हम लेते हैं गुटनिरपेक्षता को अपनाए जाने के कारण। गुटनिरपेक्षता को अनेक कारणों से अपनाया गया। इसको अपनाने के पीछे कोई एक कारण नहीं था। गुटनिरपेक्षता को अपनाए जाने के लिए जो पहला और महत्वपूर्ण कारण उत्तरदायी था, वो था राष्ट्रवाद। राष्ट्रीयता की भावना एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख प्रेरणा थी। इन देशों के नागरिकों ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की थी, अतः वे किसी भी कीमत पर अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहते थे। गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से उनका विश्वास था कि वे बड़ी ताकतों के हाथों में खिलौना बनने से स्वयं को बचा सकेंगे। गुटनिरपेक्षता के उदय का दूसरा कारण उपनिवेशवाद को माना जा सकता है। उपनिवेशवाद विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शक्तियों का मिश्रण है, जिसके द्वारा एक साम्राज्यवादी शक्ति अन्य क्षेत्र के लोगों पर अपना नियंत्रण रखती है तथा इसका विस्तार करती है। उपनिवेशवादी शक्तियों का जो प्रमुख साम्राज्यवादी देश था, वो इंग्लैंड को माना जा सकता है। हम भी बहुत समय तक इंग्लैंड के उपनिवेश रहे थे। तो उपनिवेशवाद के तहत जो भी देश स्वतंत्र हुए थे, अपनी पराधीनता के दौरान उन्होंने उपनिवेशवाद की बुराइयां झेली थीं। अतः वो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उपनिवेशवादी ताकतों से स्वयं को दूर रखना चाहते थे, और ऐसा तभी संभव था जब वे दोनों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाते। इसके अतिरिक्त गुटनिरपेक्षता को अपनाए जाने का तीसरा और महत्वपूर्ण कारण जातिगत तथा सांस्कृतिक कारण थे। उपनिवेशवादी ताकतों ने अपने शासन के दौरान इस बात पर बल दिया था कि उपनिवेश प्रजातिगत तथा सांस्कृतिक रूप से उनकी अपेक्षा अधिक पिछड़े हुए हैं। इस संदर्भ में उन्होंने सफ़ेद व्यक्ति का बोझ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार इन पिछड़े राष्ट्रों का विकास करना उन्होंने स्वयं का उत्तरदायित्व बताया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये सभी पूर्व उपनिवेश इन उपनिवेशवादी ताकतों से अलग रहना चाहते थे। इसके अतिरिक्त गुटनिरपेक्षता को अपनाए जाने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण आर्थिक था। स्वतंत्रता के समय अधिकांश गुटनिरपेक्ष देश आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। अपने विकास के लिए उन्हें अत्यधिक मात्रा में सहायता की आवश्यकता थी। अगर वो किसी भी एक गुट में शामिल हो जाते तो दूसरे गुट की तकनीकी तथा आर्थिक सहायता से तो वंचित रहते ही, उन्हें अपने गुट से भी आर्थिक व तकनीकी सहायता प्राप्त नहीं होती। अतः इन देशों ने दोनों परस्पर विरोधी गुटों से सहायता प्राप्त करने के लिए दोनों से ही अलग रहने की नीति अपनाई। इसके अलावा विश्व शांति भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। ये नव स्वतंत्र सभी देश ये अनुभव कर चुके थे कि जब तक विश्व में शांति स्थापित नहीं होती, उनका स्वयं का विकास नहीं हो सकता। अतः वो गुटों की राजनीति से अलग रहकर विश्व शांति की स्थापना में अपना योगदान देना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने गुटनिरपेक्षता को अपनाया। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय का एक कारण बना। इन देशों को गुटनिरपेक्षता अपनाने हेतु प्रोत्साहन संयुक्त राष्ट्र संघ से भी मिला। ये एक ऐसी संस्था थी जिसके माध्यम से वे अन्य बड़ी शक्तियों के समकक्ष स्तर से अपनी स्वतंत्र विचारधारा को विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे। इसके अतिरिक्त गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पीछे महान नेता भी थे,
जिन्होंने इसके विकास को तीव्र किया। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में गुटनिरपेक्ष देशों को विश्व स्तरीय नेतृत्व प्राप्त हुआ। जवाहरलाल नेहरू, टीटो, नासिर, सुकर्ण ये सभी विश्व स्तरीय नेता थे और उनके नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ा। अब हम चलते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास की तरफ। 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब औपचारिक रूप से आरंभ हुआ तो न तो उसका कोई स्थायी कार्यालय था और न ही कोई संगठनात्मक संरचना। धीरे धीरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन को संगठनात्मक रूप दिया गया, जिसके 3 पक्ष थे। पहला समन्वय ब्यूरो, दूसरा संचार व्यवस्था, तीसरा विदेश मंत्रियों का सम्मेलन व शिखर सम्मेलन। इस आंदोलन का विकास 1961 से आरंभ नहीं हुआ, बल्कि इससे पूर्व ही इस आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी। 1947 व 1949 के 2 एशियाई देशों के सम्मेलन तथा 1955 के बांडुंग सम्मेलन इस आंदोलन के आधार थे। इन सम्मेलनों में भारत के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया गया तथा सभी विवादों को शांतिपूर्ण रूप से समाधान करने, बल प्रयोग पर रोक लगाने, आणविक शस्त्रों पर नियंत्रण रखने तथा संयुक्त राष्ट्र को सशक्त बनाने की बात की गई थी। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ 1961 में। ये युगोस्लाविया में है। दूसरा शिखर सम्मेलन काहिरा में 1964 में हुआ, काहिरा मिस्र में है। तीसरा शिखर सम्मेलन लुसाका में 1970 में हुआ, जो जाम्बिया में है। चतुर्थ शिखर सम्मेलन अल्जीरिया में 1973 में हुआ, जो अल्जीरिया में है। 5वां शिखर सम्मेलन कोलंबो में 1976 में हुआ, जो श्रीलंका में है। 6ठा शिखर सम्मेलन हवाना में 1979 में हुआ, जो क्यूबा में है। 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 1983 में हुआ, जो भारत में है। 8वां शिखर सम्मेलन जिम्बाब्वे में हुआ 1986 में। 9वां शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में 1989 में हुआ। 10वां शिखर सम्मेलन जकार्ता में 1992 में हुआ, जो इंडोनेशिया में है। 11वां शिखर सम्मेलन कार्टेगेना में 1995 में हुआ, जो कोलंबिया में है। 12वां शिखर सम्मेलन डरबन में हुआ, जो दक्षिण अफ्रीका में है। ये सम्मेलन 1998 में हुआ था। 13वां शिखर सम्मेलन कोलालमपुर में 2003 में हुआ, ये मलेशिया में है। 14वां शिखर सम्मेलन हवाना में हुआ 2006 में, ये क्यूबा में है। 15वां शिखर सम्मेलन शर्म अल शेख में 2009 में हुआ, जो मिस्र में है। 16वां शिखर सम्मेलन तेहरान में 2012 में हुआ, जो ईरान में है। 17वां शिखर सम्मेलन काराकस में हुआ, जो वेनेजुएला में है। ये सम्मेलन 2016 में हुआ था। 18वां शिखर सम्मेलन बाक अज़रबैजान में हुआ 2019 में। इसके अतिरिक्त 4 मई 1920 को कोरोना वायरस से जुड़ी हुई चर्चा करने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों का वर्चुअल सम्मेलन भी हुआ। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच है। इस समूह में 120 विकासशील देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस समूह में 17 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। तो ये हुआ बच्चों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पहले शिखर सम्मेलन में जहाँ केवल 25 देश शामिल थे, अब इन देशों की संख्या बढ़कर 120 हो गई है। इस तरह गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह विश्व शांति के लिए उठाया गया एक कदम था। आज के व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं आपसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अन्य पक्षों की चर्चा करूंगी। धन्यवाद।